अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ, मैंगो डिलाइट की। आइए देखते हैं मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब आम है मेरे पास ये, और ये मेरे पास 1 कप के करीब जो है विपिंग क्रीम है चिल, और ये कंडेंस मिल्क मैं यूज़ करूँगी, और 2 मैरी बिस्किट जो है इसके हाफ रोल यूज़ करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेरे पास मैरी बिस्किट्स हैं इनको मैं खोलूँगी और इनको निकालूँगी एक प्लेटर में। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते हैं और गर्मियों में पसंद करते हैं, और मैंगो डिलाइट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब मैंने इन बिस्किट्स को करना है जी क्रश। 2-2 3-3 पीसेस के अंदर मैं इनको तोड़ती जाऊंगी और इसको चॉपर में डाल दूंगी, और फिर मैं इसको क्रश करूंगी। ये देखें जी बिस्किट हमारे जो हैं वो क्रश हो चुके हैं अच्छे से। ये देखें इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं इनको एक बाउल के अंदर निकाल के रख लूंगी। ये देखें जी बिस्किट हमारे जो हैं वो बाउल के अंदर निकल चुके हैं। इन्हें मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैंने ये एक बड़े साइज का जो आम है इसे पील ऑफ करके इसका प्लम निकाल लिया था। मैं इसको डालूंगी जी ब्लेंडर के अंदर और इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। अब इसे करेंगे जी ब्लेंड। तो ये देखें एक बाउल जो है ये प्यूरी का रेडी हो चुका है। इसे भी मैं साइड पे कर दूंगी। और तीसरा बाउल जो है 2 बड़े साइज के जो मैंगो थे, ये पके हुए आम मैंने लिए थे, इन्हें मैंने पील ऑफ करके इसके छोटे छोटे मैंने चंक्स जो हैं वो काट लिए क्यूब्स की शक्ल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं साइड पे रखूँगी। और ये मैंने जो विपिंग क्रीम है इसको बाउल के अंदर निकाल के फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। जितनी आपकी क्रीम चिल होगी, आधे घंटे के लिए आप बाउल भी फ्रीज़र में रख देंगे तो आपकी क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छे से विप होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। मेरे टिप और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, और जो बिगनर्स हैं वो भी बना सकते हैं, उनको भी बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी और बड़ी अच्छी उनसे बनेगी। क्रीम जो है वो कुछ बीट हो चुकी है। मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड करूँगी। तकरीबन इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर जो है वो करूँगी ऐड, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि क्रीम जो है वो भी मेरी स्वीट है। इसलिए अगर आपकी क्रीम स्वीट ना हो तो फिर आप कंडेंस मिल्क जो है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मैंने इतना बीट करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए। तो ये देखें हमारी क्रीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लफ़ी हो चुकी है, अच्छे से बीट हो चुकी है, विप हो गई है। अब मैं इसे साइड पे करती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है बटर लेकर मेल्ट किया था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, जो बिस्किट मैंने क्रश करके रखे थे इसमें। अब इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको साइड पे रख दूँगी। और ये जो क्रीम मैंने विप करके रखी थी इसके अंदर जो मैंने मैंगो प्यूरी तैयार करके रखी थी इसके 2 टेबल स्पून जो हैं वो भर के मैं डाल दूँगी इसमें, और इसको मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और अगर आप पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका शुक्रिया। अब मैं ले रही हूँ जी एक सर्विंग डिश, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ बिस्किट की लेयर। जो मैंने इसके अंदर बटर मेल्ट करके डाला था उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके बिस्किट जो हैं वो रूखापन नहीं लगता। ये मैंने एक मग लिया है, उसके साथ मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी और इसकी बेस जो है वो बड़ी अच्छी सेट हो जाएगी, और बिस्किट की ड्राइनेस जो है वो बटर डालने से ख़त्म हो जाती है और बिस्किट की बेस जो है वो अच्छी सी सेट हो जाती है। अब मैं दूसरी लेयर जो है वो इसके ऊपर विपिंग क्रीम की लगाऊंगी। 5 से 6 स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं क्रीम के, और इसको मैं स्पैचुला के साथ या किसी भी आप स्पून के साथ जो है वो इसको स्प्रेड कर सकते हैं सर्विंग डिश में। ठीक है जी, ये मैं सारे बाउल के अंदर इसमें सेट कर रही हूँ। एक लेयर जो है वो इसकी क्रीम की लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए जो मैंगो है मेरे पास स्लाइसिस में क्यूब्स में
ये मैं डाल दूंगी, एक लेयर इसकी लगा दूंगी। अब फिर से मैं इसके ऊपर बिस्किट की एक लेयर लगाऊंगी। सारे जो डिश है इसके ऊपर मैं अच्छे से जो है बिस्किट की लेयर जो है वो लगाऊंगी और इसको स्पून के साथ मैंने अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरी डिश के ऊपर, ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे और हमारे जो बिस्किट हैं उसकी लेयर जो है वो अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। अब मैं फिर से क्रीम की लेयर लगाऊंगी। ये सेकंड लेयर जो है ये लग रही है मेरी। अब मैं फिर से इसको साइड डिश के ऊपर सेट कर दूंगी। क्रीम की लेयर जो है वो दूसरी भी सेट हो गई है। मैं फिर से इसके ऊपर मैंगो चंक्स जो हैं वो डालती जाऊंगी। ये पूरी जो लेयर है मैंगोस की ये लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो बकाया मेरे पास बची हुई क्रीम है इसके ऊपर सारी मैं डाल दूंगी और बाउल को अच्छे से कर लेंगे जी खाली, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको फिर से साइड डिश के ऊपर जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी मैंगो की लेयर के ऊपर। ये लास्ट लेयर है हमारी। चारों ओर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने जो मैंगो प्यूरी बनाई थी इसको रफली जो है मैं स्पून के साथ इसके ऊपर डालती जाऊंगी। अब चाहें तो आप कोन में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्पून की हेल्प से रफली इसके ऊपर हल्का सा डिज़ाइन जो है वो दे रही हूँ। अब मैं लूँगी जी एक शाशलिक स्टिक और इसके साथ इसको हल्का सा जो है मैं डिज़ाइन जो है वो इसको दे दूंगी। आप किसी तरह से भी कोई भी इसको डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मैंगो डिलाइट जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है और इसे खूब ठंडा करके एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के